हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वर्ष 2016 में राज्य स्तरीय नगर प्रबंधक यानी सिटी मैनेजर के पद के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। तो इस पद के लिए वही अभ्यर्थी योग्य थे जिन्होंने या तो MBA किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या टाउन प्लानिंग वगैरह में जिन्होंने PG किया हो, ये लोग ही एलिजिबल थे। और ये जो विज्ञापन निकाली गई थी तो उसमें जो सिटी मैनेजर पूर्व से कार्यरत थे उन लोगों को वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर जितने वर्ष कार्य किया हो उतने मार्क्स की वेटेज भी दी गई थी। और मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स थी जिसकी वेटेज दी गई थी, और एक वर्ष के लिए 5 मार्क्स, जबकि टोटल 5 वर्ष के लिए मैक्सिमम 25 मार्क्स ही दी जाने की प्रावधान थी। ठीक है, तो इस तरह से जो न्यू स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काफ़ी टफ थी, क्योंकि जो पूर्व से कार्यरत थे उन लोगों को वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर मार्क्स का वेटेज मिल रही थी। तो इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे जो कि वस्तुनिष्ठ थी, और उसकी सिलेबस निर्धारित की गई थी वो लोक प्रशासन, समान ज्ञान एवं अन्य। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 100 क्वेश्चन में किन किन क्षेत्र से क्वेश्चन पूछी गई थी उसका हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करते हैं, जिससे कि आप लोग को सिटी मैनेजर की वैकेंसी जो है फरवरी अंतिम सप्ताह या 10 मार्च के पूर्व निश्चित रूप से आ जाने की संभावना है। तो इस विज्ञापन में जो आने वाली है सिटी मैनेजर की, उसमें लगभग 250 सीट रहने की संभावना है। अतः जो भी अभ्यर्थी इस विज्ञापन के लिए योग्य होंगे वे लोग थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूं कि अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगी। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है केवल ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस समूह संग्रह में सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान संतुलन को ठीक करता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात का मूल्य कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात का मूल्य बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रूपांतरकारी नेतृत्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल किस सेवा से आए हैं या किस सेवा से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय पुलिस सेवा। फिर है प्रश्न संख्या 6, चौर पंचाशिका क्रम के चित्र संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थानी चित्रकला से। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार नियमों के समुच्चय में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा सेवाएं आचरण नियम 1950। प्रश्न संख्या 8, यहाँ लेखक है, उनकी कृति कौन सी है उसको देखनी है। जैसे पतंजलि का महाभाष्य है, दंडी का 10 कुमार चरित्र, जय सिंह का कुमार पाल चरित्र, सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9, मेरी पार्कर फॉलेट के अनुसार सत्ता निकलती है कहां से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य से। प्रश्न संख्या 10, मानव संसाधन प्रबंधन में पीटर सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबंधकों को उनकी अयोग्यता की स्तर तक बढ़ाया जाता है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश क्या है? केवल हीरा उत्पादन के करने वाला राज्य है, सही है। ठीक है, फिर तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर कर्नाटक कलाई सांद्रता उत्पन्न करने वाला एकमात्र राज्य है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो होगा, सी और डी, ये सही है। प्रश्न संख्या 12, साक्षात्कार युक्ति का प्रथम प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 13, यदि एफ एम बराबर 89 तो जी एन बराबर 91 तो पी वी बराबर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। प्रश्न संख्या 14, यहाँ पे दी गई 9, 8, 7 है, 6, 1, 8 है, 18, 19 क्वेश्चन मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। प्रश्न संख्या 15, 8 से 10 मई 2018 के बीच 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इस ग्रेड ए सेवाएं संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी पुलिस कार्मिक शामिल नहीं है, जबकि केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड भी शामिल है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट लुई मॉरिशस। ये करेंट का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 18, एक पारी तंत्र में की स्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। प्रश्न संख्या 29, पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है जो रिकॉर्ड दिनों में पूरी हो चुकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 135 किलोमीटर और 500 दिन। प्रश्न संख्या 20, जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन। सॉरी, एक मिनट, बी वाले में हो जाएगा हाँ, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन हो गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 21, प्रशासनिक कानून के स्रोत के बारे में निम्नलिखित में सही कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे देश का संविधान सही है, विधायिका द्वारा पारित कानून सही है, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी नियम सही है, न्यायिक निर्णय सही है, परंपराएं एवं प्रथाएं सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि, लचीला। प्रश्न संख्या 23, लोक नीति निर्माण के उपभोग मॉडल के समर्थक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैरेट हार्डिंग। प्रश्न संख्या 24, भारत में किस वर्ष
प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1983। प्रश्न संख्या 25, मानव संसाधन नियोजन की कौन सी विशेषताएं नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यह एक वैज्ञानिक प्रविधि है, सही है। यह लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार कौन सा एक नेतृत्व का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समूह गतिविधियों का निर्देशन। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस योजना को मोदी केयर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष्मान भारत योजना। प्रश्न संख्या 28, केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्तीय अथवा प्रसववादी नियम का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रह की कक्षा की आप माप साइज एवं उसके परिचक्रण काल के बीच के संबंध से। प्रश्न संख्या 29, नीचे दिए 4 शब्दों में से बेमेल का चयन करें। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय, कटक उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक, क्योंकि बाकी सब न्यायालय है, ये बैंक है। प्रश्न संख्या 30, फॉलेट के अनुसार संगठन में संघर्ष समाधान की कौन सी विधि नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागीदारी। प्रश्न संख्या 31, एफ.डब्ल्यू. रिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशिष्टता से सामान्य परखता की ओर। नहीं, इसमें एक मिनट, इसमें हो जाएगा कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? जैसे आदर्शात्मकता से अनुभवात्मक उन्मुखता, ठीक है, ऑप्शन डी विशिष्टता से समान परखता की ओर, और गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकी की ओर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 32, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच शिखर सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में 12 जून 2018 को। ये करंट का उस समय का क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। यदि 5 बिलियन से 250 ml को 1500 ml तक तनु किया जाता है तो प्राप्त बिलियन की मोलरता होगी कितनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.833 m। प्रश्न संख्या 34, कुल उत्पादकता दर, टोटल फर्टिलिटी रेट व सकल प्रजनन दर के संबंध में क्या सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे TFR इक्वल टू GRR, TFR ग्रेटर देन GRR, TFR स्मॉलर देन GRR। प्रश्न संख्या 35, कौन से कारक जॉब डिजाइनिंग को प्रभावित करता है? जैसे ऑप्शन बी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तकनीकी लागत, संगठनात्मक संरचना, आंतरिक पर्यावरण, यानी सभी लागू करता है, प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 36, भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व निम्न में से किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेहरू 1947 के उद्देश्य संकल्प से। प्रश्न संख्या 37, राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2B के द्वारा 3 जनवरी 1977 से। प्रश्न संख्या 38, पदोन्नति का सार है कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 39, जोशिया स्टम्प के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक चरित्र का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 40,
किसने कहा लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खोज है? इसका सही आंसर हो जाएगा W.A. रॉबसन। प्रश्न संख्या 41, उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी जिसकी दी ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य का मान 1 एंगस्ट्रॉम हो? दिया गया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 1.675 इंटू 10⁻⁻17 किलोग्राम एवं प्लांक नियतांक h बराबर 662 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी ऑप्शन डी 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न संख्या 42, अप्रैल 2018 में कौन सा भारतीय गणमान्य व्यक्ति मंगोलिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। निम्नलिखित में से किसको गोल्डथोर्पे के द्वारा कार्य के उन्मुखीकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा। बाकी एकता उन्मुखी, नौकरशाही उन्मुखी, साधन उन्मुखी किसे प्रबंध में पैगंबर के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी पार्कर फॉलेट। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित का मिलान करें और सही जवाब का चयन करें। जैसे अनुच्छेद 74 हो जाएगा मंत्रियों की परिषद, अनुच्छेद 356 आपातकाल, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में कौन सी झील लद्दाख में है? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे त्योकर है लद्दाख में, पोंगसे तोसो है लद्दाख में है, और तोसो मोरोरी जो है ये मोरीरी लद्दाख में है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 47, मेहरगढ़ पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोलन नदी। प्रश्न संख्या 48, बीटी जीनों के क्राई जीन कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैसिलस थुरिजिएंसिस। प्रश्न संख्या 49, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से बाद में किसे संविधान में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निःशुल्क कानूनी सहायता। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से किन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलजार, विनोद खन्ना और के बालचंदर। प्रश्न संख्या 51, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। जैसे जलोढ़ मिट्टी में आमतौर पर फास्फोरस अधिक व पोटास कम होता है, नहीं ये गलत हो गया। फिर जैसे है जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वी तट के डेल्टा और नदी घाटियों में पाई जाती है, सही है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है बी और सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, श्यामा जातक की कथा चित्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अजंता के गुहा संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 53, भारत में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2007। प्रश्न संख्या 54, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NK सिंह। प्रश्न संख्या 55, किसने सीखने का आउटकम सिद्धांत विकसित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन E. थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 56, AMRIT अमृत योजना का उद्देश्य प्रदान करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वहनीय स्वास्थ्य देखभाल। प्रश्न संख्या 57, अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। प्रश्न संख्या 58,
कौन 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन में शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं होगा, बाकी उपभोक्ता अधीनस्थ उच्चस्थ। प्रश्न संख्या 59, प्रबंधकीय ग्रिड नेतृत्व मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व का प्रकार सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिडिल ऑफ द रोड नेतृत्व। प्रश्न संख्या 60, जैसे सूची 1 में झील का नाम है, सूची 2 में झील का प्रकार है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। जैसे भीमताल टेक्टोनिक है, ठीक है। अष्टामुडी जो है वो अनूप या पश्चल है, ठीक है। फिर गोहन जो है वो भूस्खलन है। फिर लोहार जो है ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में पद से हटाने के संबंध में सही है? पहला, उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, सही है। प्रश्न संख्या 62, स्थानांतरण डीएनए यानी टीडीएनए के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांठ उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड का डीएनए जो पोषिता पादप के केंद्रीय डीएनए जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है। प्रश्न संख्या 63, तुवालू हाल ही में चर्चा का विषय बन गया है, क्यों? हिम के पिघलने एवं समुद्र तल के वृद्धि से देश के डूबने की आशंका। प्रश्न संख्या 64, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के प्रतिनिधित्व के किस खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 84। प्रश्न संख्या 65, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सफल व्यक्ति की अनुभूति नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह उत्तरदायित्व ग्रहण से बचता है। प्रश्न संख्या 77, वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ऑप्शन ए कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 68, प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस पिकेटी। प्रश्न संख्या 69, किसी आदर्श गैस का एक मोल समतापीय अवस्था में विस्तार पर अपनी प्रारंभिक आयतन से 4 गुना बढ़ जाता है। गैस नियतांक आर के गुणक के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन का मान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.386 आर। प्रश्न संख्या 70, महानगरीय नियोजन समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 243 जेड ई। प्रश्न संख्या 71, एक मीटर लंबी छड़ अपनी लंबाई के अनुलंब 0.6 सी वेग से गतिशील है। पृथ्वी पर स्थित एक पर्यवेक्षक के लिए छड़ को आभासी लंबाई क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसने सत्ता को आदेश देने के अधिकार एवं अनुपालन करवाने की शक्ति के रूप में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी फेयोल। प्रश्न संख्या 73, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर का अलग संविधान। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा भूटान से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। सॉरी एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगी, साथ में आपका अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगी, असम भी हो जाएगी, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगी, मेघालय भी हो जाएगी, ठीक है।
तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही है। जस्ट मिनट, ये नहीं होगी, मेघालय नहीं होगी, सिक्किम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी और ई। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन भर्ती प्रक्रिया के आरोही क्रम के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे नौकरी की मांग, योग्यता का निर्धारण, परीक्षा संचालन, प्रमाणीकरण। प्रश्न संख्या 76, किसी अपद्रव्य अर्धचालक में फर्मी तल की स्थिति निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपद्रव सांद्रता एवं ताप दोनों। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे सिंध हो गया आपका कोटदीजी, पश्चिम पंजाब सरायकेला, दक्षिण बलूचिस्तान बालाकोट, हरियाणा राखीगढ़ी। प्रश्न संख्या 78, निम्न में से कौन सा अनुध्रुवीय प्रवृत्ति का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH3। प्रश्न संख्या 79, एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए रमेश ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता है, वह व्यक्ति रमेश से कैसे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाचा से। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से किसमें सर्वाधिक अणुओं की संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8GH2। प्रश्न संख्या 81, आप एक कथन एवं दो पूर्व धारणाओं पर विचार करें जो नीचे दिए गए हैं और इसका निर्णय करें कि कौन सी पूर्व धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। कथन, भविष्य के लिए पेट्रोल की बचत करें, ऊर्जा मंत्रालय की एक सलाह। पूर्व धारणा, भविष्य में पेट्रोल की उपलब्धता पर संकट हो सकता है। दूसरा, गैर परंपरागत ऊर्जा अवश्य उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सही होगा यदि केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, यानी भविष्य में पेट्रोल की उपलब्धता पर संकट हो सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, निकोलस हेनरी के अनुसार किस वर्ष को राजनीति प्रशासन द्विभाजन पैराडाइम कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1900 से 1926। सागर से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। प्रश्न संख्या 84, चीन और भूटान के बीच भूभाग विवाद में डोकलाम में सड़क निर्माण को रोकने के प्रयास में भारतीय सैनिक कब प्रवेश किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 जून 2017। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन डेविड सी मैक्सेलेंड द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की आवश्यकता सिद्धांत के बारे में सही प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्मान की आवश्यकता नहीं होगा। प्रश्न संख्या 86, निम्न में से कौन सा मुख्य दंड है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। प्रश्न संख्या 77, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या में निम्नलिखित में से क्रमशः क्या सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100, 61 और 52। प्रश्न संख्या 88, मानव प्रजनन से संबंधित अंगों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 89, यह सिलोगिज्म का प्रश्न है, जैसे कुछ कार बसें हैं, कुछ बस ट्रक है, कोई ट्रक बाइसिकल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 90, 2030 तक यूएनओ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों SDG का कौन सा लक्ष्य नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में जीवन। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में किसने 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत टेबल टेनिस गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनिका बत्रा। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदु मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 93, हेजबर्ग के द्विघटक सिद्धांत के उत्प्रेरक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यवेक्षण की गुणवत्ता। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत का मुद्रा चिन्ह 15 जुलाई 2010 से प्रयोग में लाया गया, सही है। विशेष मुद्रा चिन्ह को स्वीकार करने वाला भारत विश्व का 5वां देश बन गया, यह भी सही है। बाकी 2 कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 95, ये सीरीज दिया गया है 0-1 इस टाइप से दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। प्रश्न संख्या 96, विश्व में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू गुयाना। प्रश्न संख्या 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। प्रश्न संख्या 98, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी इन यूनियन गवर्नमेंट? जैसे है दूसरा ऑप्शन है, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सही है। प्रश्न संख्या 99, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, इसका सही आंसर हो जाएगा मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्रश्न संख्या 100, ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नोन एज? ऑप्शन डी, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। इस प्रकार से मैंने आपको सिटी मेजर के जो 100 प्रश्न थे उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। यद्यपि क्वेश्चन का लेवल जो था कि काफ़ी हाई लेवल की पूछी गई थी एग्ज़ाम में, और इसमें टोटल लगभग 162 सीट थी, तो उसमें से मात्र मतलब बहुत कम सीट, मुश्किल से 10 या 15 सीट ही फिल हो पाई थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, जैसे जनरल का 40% और ओबीसी का 36.5%, वे लोग भी मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इस चलते काफ़ी सीटें खाली रह गई थी। इसीलिए यदि आगामी सिटी मेजर की क्वेश्चन मतलब नोटिफिकेशन आती है तो इसी लेवल पे आप लोग तैयारी कर लेंगे, इससे कि अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में हाई लेवल की पूछी जाती है तो आप लोग सॉल्व कर सकें। तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको कौन कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए वो मैं डिटेल में बता दूंगा। यदि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए बुक को पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि जितने क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल भले कितनी भी हाई हो, आप लोग एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर लेंगे और आसानी से जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।